बोस्निया और हेर्जेगोविनिया दो अलग कल्चर से मिलकर बना हुआ एक ऐसा देश जो कि अपनी साफ पानी की नदियों और घने जंगलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये देश प्रकृति से घिरा हुआ एक अनमोल रत्न है। बोस्निया में एक नहीं बल्कि 3 प्रेसिडेंट बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर रहने वाली महिलाएं भी काफी ज्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट पाई जाती है। इस देश के लोगों को कॉफी पीना सबसे ज्यादा पसंद होता है और 1914 में इस देश में चलाई गई एक गोली ने ही पूरी दुनिया को हिला दिया था। हम बात करने वाले हैं बोस्निया देश के कल्चर, हिस्ट्री और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में आप सबने ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। दोस्तों, इससे पहले हम सब सफर की ओर चले, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, बोस्निया और हेर्जेगोविनिया साउदर्न यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन काफी खूबसूरत और रिच कल्चर वाला देश है। इस देश के पास अपना खुद का 20 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्रफल मौजूद है जो कि इसको एक मशहूर डेस्टिनेशन भी बनाता है। और इसके पड़ोसी देश है मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया और सर्बिया। ये है साराजेवो, एक ऐसा शहर जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज कई सदियों से एक साथ रहते आए हैं। आपको बता दें कि साराजेवो बोस्निया देश की राजधानी और इसका सबसे प्रसिद्ध शहर है और ये देश का पॉलिटिकल सेंटर भी माना जाता है। दोस्तों, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत इसी शहर से की गई थी जब साल 1914 में आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या गोली मारकर कर दी थी। इसी वजह से मानो सभी देश हिल गए थे और फिर तभी विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस शहर की महिलाएं पुरुषों से प्यार तो करती है लेकिन इन्हें परिवार बढ़ाना पसंद नहीं होता। साराजेवो शहर के पुराने बाजार को 15वीं शताब्दी में बनाया गया था जो कि पूरी तरह से टर्की स्टाइल में बनाया गया। लेकिन आज इसमें अगर आप लोग घूमने के लिए जाते हो तो आप सबको बहुत से सामान देखने को मिल जाएंगे जिनमें से सदियों पुराने आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स भी मौजूद है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है ट्रेडिशनल तौर पर बनाई गई यहाँ की कॉफी शॉप, जिनको एक बार देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस शहर में 19वीं शताब्दी के दौरान बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स का भी निर्माण हुआ जिनसे कि युद्ध के दौरान यहाँ के नागरिकों को बचाया जा सके। लेकिन आज उन टनल्स का इस्तेमाल म्यूजियम की तरह किया जाता है जहाँ पर घूमने आए हुए लोग साराजेवो के इतिहास और यहाँ की कहानियों के बारे में जान सकते हैं। बोस्निया और हेर्जेगोविनिया दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसमें 3 प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, लेकिन इसका कारण है बोस्निया में मौजूद रिलीजन जिनकी वजह से देश में एक प्रेसिडेंट मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक ड्यूज रिलीजन से बनाया जाता है। मगर इसके बावजूद बोस्निया देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और देश में होने वाले बदलाव के लिए सभी डिसीजंस तीनों प्रेसिडेंट की सहमति से लिए जाते हैं। ये है नेरेटवा नदी, जिसको दुनिया की सबसे साफ पानी वाली नदी भी कहा जाता है और इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। ये नदी देश के बीच में से बहती है, साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोग भी पीने के लिए
इसी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बोस्निया देश ने 19वीं शताब्दी में युद्ध के दौरान बहुत दुख झेले थे, लेकिन आज इस देश ने खूब तरक्की करके दुनिया भर में अपना नाम बना लिया है। यहाँ के लोग ज्यादातर पब्लिक सेक्टर और बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क करते हैं। बोस्निया देश के लोग कमाने और उड़ाने दोनों में ही सबसे आगे होते हैं। भाई यहाँ के लोगों को अपने शौक पूरे करना बेहद ही पसंद होता है। ये देश जितना छोटा है उतने ही बड़े यहाँ के नागरिकों के सपने हैं, और अगर यहाँ की महिलाएं कुछ ठान लेती है तो वो उस काम को करके ही दिखाती है। देश में रहने वाले लोग हालांकि सबसे आगे निकलने पर जोर देते हैं, लेकिन इस बात के बावजूद यहाँ के लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये है मोस्टार ब्रिज। इसका निर्माण ओटम एम्पायर के समय साल 1557 से लेकर 1566 के बीच में किया गया था, और आज भी इसे देश का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। इसके निर्माण से पहले मोस्टार और साराजेवो शहर के बीच में कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को भी अक्सर परेशानियां मिलती थी। लेकिन ब्रिज का निर्माण होने के बाद से ही दोनों शहरों के बीच में लोगों के घूमने की संख्या बढ़ने लगी। बोस्निया देश की प्रकृति का मुख्य कारण यहाँ पर बनी हुई पर्वतीय चोटियां भी है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन सर्दियों की बात करें तो ये जगह एडवेंचर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दरअसल इसकी वजह है यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ, जिन पर लोगों को स्कीइंग करना काफी पसंद होता है, और बहुत से लोग तो सिर्फ यहाँ पर स्नोबोर्डिंग करने के लिए ही हर साल अपने दोस्तों के साथ आना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो बोस्निया देश में लोगों के हर काम की शुरुआत कॉफी से ही शुरू होती है, और यहाँ का हर एक व्यक्ति सालाना 120 लीटर से भी ज्यादा कॉफी पी जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस देश में घूमने जाओ तो एक बार बोस्निया के कॉफी कैफे में जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफी बनाई जाती है, जिसको पीकर आप लोग एकदम हिल जाओगे। दोस्तों, बोस्निया देश का कुल क्षेत्रफल 51,209 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और जनसंख्या की बात करें तो इस देश में लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज हर रिलीजन के लोग बसे हुए हैं। तो ये था हमारा बोस्निया और हेर्जेगोविना देश का एक अनोखा सफर। अगर आप सबको हमारे साथ इस सफर में मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए और बेहद ही खास सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।